परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2871 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 16 से लेकर 19 तक के भाग। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। पद 16 से आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, 20 करोड़ की एक सेना को हम वहां देखते हैं। लंबी समय से कई लोग अर्थात कई बाइबल शिक्षक इस 20 करोड़ की फौज को आश्चर्य सेना के रूप में ही समझते थे, अर्थात मनुष्य की सेना, जबकि वर्तमान दुनिया में इंडिया, चीन आदि अधिक आबादी के देशों के सैनिक तथा अर्ध सैनिक बलों को जोड़ दी जाए तो 20 करोड़ की संख्या की सेना को युद्ध के लिए उपलब्ध कराना कोई कठिन बात नहीं है। परंतु वर्तमान काल के कई बाइबल शिक्षक जो एस्केटोलॉजी अथवा भविष्यकालीन विज्ञान के शोध करता है, निम्न तर्क का समर्थन नहीं करते। उनके अनुसार यह सूचित की गई सेना केवल मानुषिक सेना नहीं है, बल्कि दुष्टात्माओं की सेना है। आपको याद होगी कि कल भी मैं ये बात सूचित की थी कि महाक्लेश काल एक ऐसा भयानक समय होगा जब शैतान की गतिविधियां उसके चरण सीमा पर होगी। अध्याय 9 के प्रथम पदों से हमें मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार भी यहाँ 16वीं पद में सूचित की गई 20 करोड़ की फौज दुष्टात्माओं की सेना होने की ही संभावना है। तब एक अन्य संदेह होने की संभावना यह है कि घोड़े, उन पर सवार, आग, धुआं और गंधक इत्यादि जो हम यहाँ देखते हैं वे क्या है? क्या ये एक आश्चर्य युद्ध की सूचना हमें नहीं देती है? आग, धुआं, गंधक आदि होने के लिए युद्ध ही होने की जरूरी नहीं है। अन्य कई कारण से भी इन सारी बातें हो सकती हैं। आग लगने से, भूकंप, ज्वालामुखी, परमाणु विकिरण, विषैले हवाओं का फैलना आदि कई माध्यमों से भी आग, धुआं, गंधक आदि निकल सकते हैं। सन 1984 दिसंबर 3 तारीख को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के फैक्ट्री से विषैले गैस फैलने से मारे गए लोगों की संख्या क्या आप जानते हैं कितनी थी? 5 लाख से अधिक थी। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर में हुई गड़बड़ी से उत्पन्न परमाणु विकिरण से लंबे साल तक लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर तक की दूरी के लोग थायराइड कैंसर से लेकर अन्य कई शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से परेशान थे। हजारों लोग इससे मारे भी गए। महाक्लेश काल में इस प्रकार की घटनाएं अधिक मात्रा में होने की संभावना इन पदों में हम देखते हैं। पद में घोड़ों के सिर को सिंह के समान दिखाया गया है, जो दुष्टात्माओं की हमला की तीव्रता को सूचित करती है। सांप की जैसी पूंछ जिससे लोगों को पीड़ा पहुंचती है। कपटतापूर्ण तरीके से शैतान और दुष्टात्माएं लोगों को विभिन्न विपत्तियों की ओर आकर्षित करके उन्हें दर्दनाक तरीके से मारने का संकेत को सूचित करती है। एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी लोगों को लोभ लालच में हो,
अन्य तरीके से हो, फंसा कर विपत्तियों की ओर ले चलने के लिए शैतान अपनाने वाले विभिन्न षड्यंत्र महाक्लेश काल से भिन्न नहीं है। धन का लोभ, शारीरिक अभिलाषाओं का लोभ, अधिकार का लोभ, दिखावा करने का लोभ आदि में फंसकर आज भी लोग अलग अलग शैतानी षड्यंत्रों का शिकार होकर बर्बाद हो रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि महाक्लेश काल में ये अधिक मात्रा में होगा। वर्तमान दुनिया की ओर देखिए, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर जवान लोग बर्बाद हो रहे हैं। कुछ ही दिन के पूर्व वायरल हुई एक वीडियो आप भी शायद देखे होंगे। एक 21-22 वर्ष का लड़का रेलवे पटरी पर लेटा हुआ था। प्रभु की दया कहिए कि लोको पायलट दूर ही से उसे देखने के कारण ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दिया और उसकी जान बचाई। उसे जब पूछा गया कि क्यों वो लेटा हुआ था, तो उसका जवाब था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो दूसरे कोई लड़का से शादी की, इसलिए वो मरना चाहता था। यदि वो मर जाता तो किसको नुकसान होता? उसको ही, क्योंकि उसकी आत्मा आग की झील की ओर चली जाएगी। शैतान भी वही चाहता है। वचन से यदि आप बिलाम की शिक्षा नामक विषय का अध्ययन करेंगे तो आपको ये अवश्य मालूम हो जाएगा कि ये प्यार मोहब्बत वाली बातें जो अविवाहित जवानों के बीच आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक शैतानी षड्यंत्र है और दुष्ट आत्माओं की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे ऐसे करते हैं। केरल में शरण्या नामक एक शादीशुदा युवती अपने प्रेमी के साथ भागने के इरादा से दूध पीने वाले अपने बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार डालने के बाद अब पुलिस के कब्जे में है। न बच्चा पास में है, न प्रेमी पास में है, न पति। पिछले दिन अदालत के सामने पुलिस के संग बैठने वाली शरण्या की वीडियो में ध्यान से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थी। क्या कोई माँ प्रेमी के साथ भागने के लिए मासूम बच्चे की हत्या कर सकती है? हाँ भाई, कर सकती है, जब वो दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंस जाती है। प्रेरित पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके 2:7 में कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी अर्थात वर्तमान समय में ही कार्य करता जाता है। यदि अधर्म का भेद अब भी इस कलीसिया युग में भी इतना भयानक तरीके से कार्य करता तो उस महासंकट काल में कितना भयानक तरीके से होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का